नमस्कार। आज माननीय संघ प्रमुख जी के उद्बोधन से भारत के आगामी वर्षों में बनने वाली दिशा और दशा तय होने के संकेत मिले हैं। उन्होंने नए भारत के निर्माण के लिए भारत की पुरातन परंपराओं को जीवित करके स्वदेशी, स्वावलंबन, नागरिक अनुशासन, सेवा कार्य में भय मुक्त होकर के पीड़ित व्यक्ति तक सेवा पहुंचाना, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, गौ पालन, जैविक खेती और संस्कारवान शिक्षा पर जोर दिया। निश्चित तौर पर वो अब दुनिया के अंदर बनने वाली नई परिस्थितियों से और उनसे उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए नए भारत को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। उनके आज के उद्बोधन से ये भी मार्गदर्शित होता है कि हम सबको संयमित जीवन जीने के साथ साथ ही उन चीज़ों पर निर्भर रहना है जो चीज़ हमारे इर्द गिर्द हैं, जिन चीज़ों को कहीं से हमारे द्वारा आयातित नहीं किया जाना है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके आयातित किए बिना हम रह नहीं सकते, तो उनको अपने यहाँ उत्पादित करने का कार्य करना ये हमारी जिम्मेदारी है और उसका उत्पादन उस गुणवत्ता के साथ किया जाए कि दुनिया में उसके जो भी उत्पादन हैं उससे उसकी गुणवत्ता कमतर ना हो। निश्चित तौर पर दुनिया का भूगोल और दुनिया की आवश्यकताएं इस महामारी के बाद बदलने वाली हैं। जो लोग आज तक दुनिया में बहुत ताकतवर थे, हो सकता है कि उन लोगों की आर्थिक स्थिति और उनका वजूद अब इस दुनिया में अपने अस्तित्व के लिए जूझता हुआ दिखाई दे। ऐसे समय में जहां हम इस महामारी से लड़ने का काम कर रहे हैं, अपना नागरिक अनुशासन बना करके, उचित सेवा कार्य करके, अनुशासन का पालन करके समाज में पीड़ित व्यक्ति तक आवश्यक चीज़ों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसी समय में माननीय परम पूज्य सरसंघ चालक जी का जो उद्बोधन है वो हमें आज से ही नए भारत के निर्माण के लिए हमारी संरचना कैसी होगी और उसकी रचना को प्रारंभ करने के लिए हमको प्रेरित करने का काम किया है। मूल्यवान शिक्षा, संस्कारवान शिक्षा, उस शिक्षा का रूप क्या होगा, इस दिशा में हमको आज से सोचने की आवश्यकता है। जिन चीज़ों के बिना हम जीवन गुजार सकते हैं उनको छोड़ना हमारी आज की आवश्यकता है। वायु, जल, भूमि और प्रकृति के संरक्षण के लिए हमको कार्य लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे उत्पन्न परेशानियों के कारण से ही आज ये महामारी पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है। वैश्वीकरण को जहां दुनिया की ताकत बनाने का काम किया जाने वाला था, वही वैश्वीकरण आज दुनिया के लिए विषाणुकरण या दुनिया के विनाश का कारण बनने की ओर जा रहा है। आपको ध्यान होगा G20 के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये कहा गया था कि हम ऐसे ग्रुप देशों की बैठक में सिर्फ व्यापार कैसे बढ़ेगा इस दिशा में चिंता करने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि मानवता की रक्षा कैसे की जा सकेगी, मानवता को कोई नुकसान न हो ये कैसे किया जा सकेगा, इस दृष्टि से विचार किए जाने की आवश्यकता है।
आज परम पूज्य संघचालक जी का उद्बोधन हम सबको उस दिशा में प्रेरित कर रहा है कि जहाँ हम अपनी जड़ों की ओर लौट चलें, अपने सनातन संस्कारों के साथ अपनी जीवन पद्धति को, अपनी संस्कार आधारित जीवन मूल्यों को पुनः अपने जीवन में समावेश करने का काम करें, जिससे हम कल भी विश्वगुरु थे और कल भी विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।